नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई नंबर 2 अनूठे इंसान। इस इकाई का साहित्यिक प्रकार है प्रसंग वर्णन। अनूठे इंसान इकाई के बारे में भाग नंबर 1 के बारे में हम आगे चर्चा कर चुके हैं। आज भाग नंबर 2 सच्चा दान प्रसंग वर्णन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रसंग वर्णन सच्चा दान, जिसमें केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के ताबा हेठड़ था, तब की ये बात है, तब का ये प्रसंग है। इस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, कौमुदी के सच्चे दान देने की जो कथा है, जिसको हम आज समझेंगे। मालाबार केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। तो ये कथा वर्णन है, यानी कि प्रसंग वर्णन है केरल राज्य के मालाबार की ये जो कथा है। वहाँ बडगरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ सभा शब्द का अर्थ होता है मीटिंग। बहुत सारे लोगों को भेगा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। आयोजन का मतलब होता है इंतजाम, यानी कि हम गुजराती भाषा में कहा जाए तो व्यवस्था। मीटिंगनी व्यवस्था કરવામાં આવી હતી, मीटिंगનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। तो यहाँ भाषण यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच बोलना, इसे भाषण कहा जाता है। सभा का मतलब है मीटिंग। उपस्थित यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच, लोगों की हाजिरी में। जेवर यानी कि आभूषण, गहना। गांधी जी ने उस मीटिंग में अपने भाषण में कहा कि देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे मीटिंगों का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। तो गांधी जी ने अपील की थी कि हमारे देश की बहनों उनके आभूषण हमें दे दान में, तो उससे हम देश को आज़ादी करने के लिए लड़ाई में हमें मदद हो सकती है। इसीलिए उन्होंने जेवरों की भीख मांगी थी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। यहाँ पर भेंट शब्द आया है। भेंट यानी कि सौगात, उपहार के रूप में। तो बहुत सी वस्तुओं सौगात के रूप में, भेंट के रूप में मिली थी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। यानी कि अपना भाषण समाप्त यानी कि पूर्ण होने के बाद गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। गांधी जी उनको बोली लगाकर, नीलाम करना यानी कि बोली लगाकर, हराजी આપણે गुजराती भाषा में कहिए तो हराजी, नीलाम शब्द का अर्थ होता है हराजी, यानी कि बोली लगाकर जो मन मांगी कीमत मिल सकती है। तो मन मांगी कीमत जो दे उसे नीलाम करने लगे। गांधी जी ने उन जेवरों को बोली लगाकर, हराजी करके पैसे, जेवर के बदले में पैसे लेने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। यहाँ पर मंच शब्द आया है। मंच का अर्थ होता है स्टेज। तो उस समय गांधी जी जब हराजी करने लगे, नीलाम करने लगे, बोली लगाकर बेचने लगे, तो कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक
कन्या यानी कि लड़की धीरे से मंच स्टेज पर चढ़कर आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? यानी कि उसने सोने की चूड़ी यानी कि हाथ पे जो पहनी जाती है, गुजराती भाषा में આપણે कहिए तो बंगड़ी, चूड़ी को बंगड़ी कहा जाता है। तो उसने चूड़ी उतारी और गांधी जी से देते हुए कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? यहाँ पर हस्ताक्षर शब्द आया है, तो जिसका मतलब हस्ताक्षर का मतलब होता है ऑटोग्राफ। अंग्रेजी में कहिए तो ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफी जब क्रिकेट मैच चलता है तब बहुत सारे लोग प्रेक्षक क्रिकेटर के सामने खिलाड़ी के साथ ऑटोग्राफ लेते हैं, कोई टी शर्ट पर लेते हैं या कोई किसी अन्य चीज़ पर ऑटोग्राफ लेते हैं। तो इसे हस्ताक्षर यानी कि हस्ताक्षर कहा जाता है, दस्तखत जिसे दस्तखत भी कहा जाता है। तो उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे दस्तखत यानी कि गांधी जी के अक्षर से लिखा हुआ कुछ लिख देते हैं या सिग्नेचर करवाते हैं या कुछ दूसरा सुवाक्य लिखवाते हैं? तो उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। जब गांधी जी उस लड़की को हस्ताक्षर दे रहे थे तो उस लड़की ने दूसरे हाथ की चूड़ी उतारी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। यानी कि उस लड़की को गांधी जी ने कहा कि अरे पगली यानी कि पागल, गुजराती भाषा में कहिए तो गांडी छोकरी, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोनों हाथ की चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही हाथ की चूड़ी से अपना हस्ताक्षर तुम्हें दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। यानी कि यहाँ पर शब्द आए हैं स्वर्णहार, यानी कि सोने की माला, जिसे स्वर्णहार कहा जाता है। तो उस लड़की ने इस गांधी जी के उत्तर से उसने गले का जो गले में पहना जाता है सोने का हार, वो उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? आश्चर्य से गांधी जी ने पूछा। आज्ञा यानी कि परवानगी, अनुमति। तो गांधी जी ने कहा, तूने अपने माता पिता से अनुमति ली है कि ये चूड़ियाँ हार ये देने की? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। यानी कि उस लड़की ने बिना कुछ उत्तर दिए रत्न जड़ित यानी कि रत्न से जड़ा हुआ सोने की जो कान में बुट्टी पहनी जाती है उसे बूंद कहा जाता है। बुट्टी हिंदी भाषा में उसे बूंदे कहा जाता है। तो उस बुट्टी निकाल ली उस लड़की ने बिना कुछ बोले। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माँ बाप से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने फिर से पूछा, तूने अपने इन आभूषणों हमें दान में देने के लिए अपने माँ बाप से अनुमति ली है? आश्चर्य से पूछा। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि गांधी जी के साथ कोई था, इसमें से किसी ने कहा कि इसके पिता तो यहाँ पर ही हैं, जो बोली लगाकर अपनी मदद कर रहा है। मानपत्र यानी कि आदर सूचित करने वाला पत्रों की नीलामी में ही लगे हैं। यानी कि मानपत्र आदर सूचित करने वाला पत्र लिखा जाता है, उसमें आपको मदद कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, वही उनके पिता हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद
तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने उस लड़की से, उस कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो पता है, मालूम होगा, यानी कि पता होगा कि ये गहने आप नीलामी में दे दोगी एक बार, फिर उस गहने आप बनवा सकोगी नहीं। ऐसा गांधी जी ने उस लड़की से कहा। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने शर्त यानी कि शरत, दृढ़ता यानी कि मजबूत, मक्कमतापूर्वक स्वीकार कर लेना, यानी कि उसे स्वीकार करना, उस शर्तों को स्वीकार करना। कौमुदी ने मक्कमतापूर्वक उस शर्त को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यहाँ पर दूसरा शब्द एक आया है अपेक्षा, यानी कि बदले, વધારે, आशा यानी कि अपेक्षा, आशा, વધારે आशा એવું कहा जाए। त्याग यानी कि समर्पण, सच्चा यानी कि सत्य, साचा आभूषण यानी कि गहना। गांधी जी ने ऑटोग्राफ में क्या लिख दिया? हस्ताक्षर में गांधी जी ने उस लड़की को एक वाक्य लिख कर दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की उपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। जो तुम त्याग कर रही हो, जिस गहनों से आभूषणों का त्याग कर रही हैं, वही तुम्हारा सच्चा दान है। सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, यानी कि जो देश प्रेम है, देश को आज़ाद करने का जो प्रेम है, देश के आज़ादी में जिसने अपना सर्वस्व दान कर देता है, वही सच्चा दान होता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा गांधी जी ने उस लड़की को ऑटोग्राफ के रूप में लिख कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम अनूठे इंसान के बारे में, इस जो कौमुदी की सच्चे दान की जो भावना है, जो देश को आज़ाद करने की उनकी भावना है, उसको उनके आभूषणों से बढ़कर निरूपण किया है, यानी कि उसे आभूषणों से अधिक महत्व दिया है, यानी कि आभूषणों की कीमत से वो देश प्रेम है वो बढ़कर है, यानी कि देश प्रेम का मूल्य आभूषणों से अधिक है। ऐसा इस प्रसंग वर्णन में हमें सिखाया गया है। हमें सीख ये दी है कि अपनी जान से भी देश का प्रेम है वो अधिक महत्व है, अपने आभूषणों से भी देश प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस अनूठे इंसान के इकाई में ये जो कौमुदी का सच्चे दान प्रसंग को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।